अगर मैं आपको ये कह दूँ कि वहाँ जाने के लिए पानी से जाना पड़ता है, क्या मैं ये कह दूँ कि वो एक घने जंगल में टाइगर के साथ बसा है, या सिर्फ ये कह दूँ कि वो स्वराज्य का जेल था। आप सबका फिर से स्वागत है इस नए ब्लॉग में। और मैं अभी हूँ बामनोली, जो है बेस्ट विलेज फॉर वासोटा। यहाँ से बोटिंग करके एक 1.5 घंटे का सफ़र है, वो करके हम जाएंगे वासोटा। पर आज हम जा नहीं सकते क्योंकि हम लेट आए हैं इधर। तो 12 बजे के बाद तो बोटिंग बंद होती है यहाँ की। 12 से 1 बजे के बाद बोटिंग बंद होती है, क्योंकि हमें फिर से लौट कर आना पड़ता है 4 बजे तक। अब मेरे हाथ में था सिर्फ इंतज़ार अगली सुबह का। ये स्वच्छ सुंदर पानी देख के मेरे मन ने ऑलरेडी उसमें छलांग लगाई थी। इस ठंडे पानी में मैं स्विमिंग करता हूँ, तब तक आप यहाँ तक कैसे आते वो जान दो इससे। तो अब बताता हूँ कि यहाँ तक कैसे आना है। ये है बामनोली गाँव। तो यहाँ तक आना है सातारा से। यहाँ तक आने के लिए सातारा से बामनोली एक बस आती है, या आप प्राइवेट कार से भी आ सकते हो। और बोट के लिए चार्जेस वो लेते हैं तकरीबन 3,700 पर बोट। उसमें 11 या 12 व्यक्ति हो सकते हैं। 300 या 400 के आसपास आपको खर्चा आएगा यहाँ से अंदर जाने के लिए। अफसोस कि आज मैं नहीं जा सकता था वहाँ, तो मैंने यही पानी किनारे बैठ के ये नज़ारे देखने का फैसला कर दिया। और क्यों ना बैठूं यहाँ। कौन नहीं चाहता है कि नीचे नीले नीलम सा बहता हुआ पानी हो, और नज़रों के सामने ये पहाड़ उन कंक्रीट के जंगल से कई दूर, उन शोर वाली गलियों से कोसों मील दूर, जहाँ सिर्फ आप और आपकी सांसों की आहटें सुन सकते हो। ऐसी जगह भला कौन नहीं बैठना चाहता। नीला नीला ये पानी, उस पर चलने वाली सैकड़ों नैया। जैसे लोग लौटते हैं ना काम से घर, वैसे आ रही थी वो नैया अपने घर। वही बैठा अकेले में, जैसे मैं बात कर रहा था डूबते हुए सूरज से। कहीं ना कहीं वो मुझे सिखा रहा था कैसे जीना है। शायद अब ज्यादा ही देर हो गई थी उसके साथ बात करने में। अब वो जा रहा था कुछ घंटों के लिए। तब मुझे समझ में आया कि रात हो गई है और ठंड लगना चालू हो गई है। तो हमने आग जला दी और इंतजार करते रहे अगले दिन का। सुप्रभात फ्रॉम बामनोली। ये है पीछे ये बैक वाटर, और मेरे पीछे हो रहा है सनराइज। तो अब हम यहाँ से जाएंगे वासोटा। अब 7:30 बजे जाएंगे। अभी तो फिलहाल 7 बजे। ब्रेकफास्ट करके नाश्ता करके फिर से निकलेंगे और जाएंगे वासोटा। तो मिलते हैं वहाँ पर बोट में। टिकट वगैरह निकाल के मैं बोट में बैठ गया, और बोट में बैठते ऐसा महसूस होने लगा कि मुझे आज सब नीला नीला क्यों दिख रहा है। नीचे पानी भी नीला, ऊपर आकाश भी नीला। पानी को कांपते हुए ये बोट आगे चल पड़ी। उस बोट की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही। आगे ये सीनिक व्यू था, और ऊपर से बोट की आवाज़ का बैकग्राउंड म्यूजिक। मतलब देखो ना कि ये नज़ारा भी है और म्यूजिक भी है। हमारे जैसे कई लोग इस नैया से जा रहे थे। बीच में बहुत सारी नैया हमें क्रॉस करके गई। ये त्रिवेणी संगम है। इसका मतलब यहाँ 3 नदियों का संगम है, सोरशी, कांदाटी और कोयना।
यहाँ तीन नदियाँ आकर मिलते हैं, इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ये हरे भरे पेड़ देख के, उनकी रिफ्लेक्शन पानी में देख के, और ये उलझे हुए पेड़ देख के मेरे मन में विचार आ रहा था कि यार इन पेड़ों के सामने, ये नेचर के सामने हम कौन है। ये बड़े बड़े पेड़ को भी उखाड़ देती है। ऐसा सीनिक व्यू देख के देखते मैं फाइनली आ पहुंचा बेस कैंप पर, और वहाँ मेरा स्वागत कर रही थी ये स्वागत कमा, सह्याद्री व्याघ्र राखी, मतलब सह्याद्री टाइगर रिजर्व। आगे ये ऑफिस है, यहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इसकी एंट्रेंस फी कुल मिलाकर 100 रुपीज़ है, और यहाँ 500 रुपये आपको डिपॉजिट भी रखना पड़ता है, वो अलग सा होता है। मैं ये सब फॉर्मेलिटीज पूरी करता हूँ, तब तक ना आप एक काम करो, अंदर ये जो ऑफिस है ना, वहाँ पोस्टर लगे हुए हैं, तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। यहाँ कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, यहाँ कौन कौन से प्राणी पक्षी है, आपको सब दिखाई देंगे। पीछे था वो ऑफिस, वहाँ आपको कितनी प्लास्टिक है, कितनी प्लास्टिक बॉटल्स है, आपके पास कितना प्लास्टिक है, वो जमा करना पड़ता है, मतलब उसका आंकड़ा देना पड़ता है। नीचे आपको 500 रुपये डिपॉजिट रखना पड़ता है प्लास्टिक के लिए। अगर आपसे कोई एक भी प्लास्टिक खो जाए तो वो 500 रुपये आपके गए। ईस्वीसन 1100 में राजा भोज II के द्वारा ये वासोटागढ़ बनाया गया था। उसका नाम पहले वशिष्ठगढ़, यानी कि वशिष्ठ ऋषि के जो शिष्य थे वो यहाँ आए थे, तो उन्होंने अपने गुरु के नाम से इसको वशिष्ठगढ़ ऐसा नाम रख दिया था। बाद में 1660 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ इस पर कब्जा किया, तो इसका नाम व्याघ्रगढ़ रखा। अब यहाँ से चालू हो गया वासोटा किला और उसकी ट्रैकिंग। वो जो नीचे हनुमान मंदिर और गणपति मंदिर था वो बहुत साल पुराना है। यहाँ पर एक गांव है, उसका नाम था इंदौली, तो वो कोयना डैम की वजह से अब वो गांव नहीं रहा है, उजड़ गया है। ठीक है। इन डार्क फॉरेस्ट में ट्रैक करने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ ना धूप नीचे तक आती है, ना गर्मी लगती है।
बस पसीना आता है ट्रैक की वजह से। यहाँ आपको अलग अलग पशुओं की आवाज़, अलग अलग पक्षियों की आवाज़ और खुद की सांसों की भी आवाज़ आप सुन सकते हो। यार कितना औसम है ना ये। ऐसे ही ट्रैक करते करते मैं थक गया था। अब लगभग 2 घंटे हो गए थे ट्रैक करते हुए, तो मैंने यहाँ रुकने का फैसला कर लिया और ये नज़ारा देखा आगे का। अब थोड़ा फ्रेश होके फिर से चल पड़ा और ये सामने ही मेरा ये दरवाजा स्वागत करने के लिए तैयार था। ये था तो पुराना दरवाजा, पर अभी तो नहीं है ना, उसकी अवशेष मुझे दिखाई दे रहे थे। शायद ये दरवाजा लगाने की कुंडी होगी। इसे देखते हुए मैं आगे की तरफ चला गया और मुझे दिखाई दिया बजरंगबली का मंदिर। उनका आशीर्वाद लेके इस मंदिर के सामने वाले रास्ते से मैं जा रहा था और आगे मिल गया मुझे राजवाड़ा। यार अब वो राजवाड़ा तो नहीं रहा, पर उसके फाउंडेशन है, उसका अवशेष है यहाँ। ये है धान्य कोटा और उसके बगल में है महादेव मंदिर। यह है महादेव मंदिर। ये नागेश्वर सुखा और ये है टकमक। यहाँ से नीचे डायरेक्ट दरी में। ये मेरे पीछे है पानी की टंकी, जो पुराने समय पीने के पानी के लिए उपलब्ध होती थी, और अभी भी यहाँ पीने का पानी अवेलेबल है और काफ़ी साफ सुथरा है। तो वो देख के हमने फिर से राइट लिया, मतलब हनुमान मंदिर के पीछे वाला रास्ता। वहाँ एक कड़ा है, उसको कहते हैं कोकन कड़ा या बाबू कड़ा। यहाँ इको सुनाई देता है। चलो मैं सुनाता हूँ आपको, थोड़ा शांत रहकर सुनो। हरे हरे महादेव। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। इसके चलते हुए मैं नीचे उतरने लगा। बोट और घर का रास्ता मैंने पकड़ लिया था। मुझे ना हर एक ट्रिप कुछ ना कुछ सिखाती है, और इस ट्रिप ने मुझे सिखाया पेशेंस। अब वासोटा को बाय बाय करते हुए मैं आपको मिलूंगा अगले व्लॉग में अगले डेस्टिनेशन के साथ। तब तक गुड बाय।